आज मैं इस वक्त हूँ सेक्टर 9 के अंदर जो ब्रह्म कुमारी का जो एक भवन बना हुआ है वहां पे आए हूँ और ममता दीदी हमारे सामने और यहीं पे बैठे हैं कुछ श्रद्धालु हमारे सामने। और मैं जानना चाहूंगा आपसे आज की स्थिति के बारे में। ममता जी, आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर धर्म की आड़ के अंदर भी बहुत लोग नफरत को फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले लूंगा कि कुछ लोगों ने इस टाइम देश को तोड़ने की ही कसमें खा ली हैं। जैसे कि मैं कहूं कि लव जिहाद का नाम लेके मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाया जा रहा है, कभी ईसाइयों को और सिखों को लड़ाया जा रहा है। देश को तोड़ने की साजिश में यही कहूंगा। आप जैसी मतलब कि महान आत्माएं जन्म लेके इस देश के लोगों का उद्धार करने के लिए पहुंचते, जैसे कि हमारे बाबा जी भी यहाँ पे इस दुनिया के अंदर आए और संदेश को छोड़ रहे हैं। आज भी इनकी आत्मा तृप्त कर रही है उन लोगों को। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि फिर भी कुछ लोग नफरत को क्यों फैला रहे, क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि संसार में जब हम इस सृष्टि पर रोल करने के लिए आए तो धर्म में फंसते चले गए, भाषाओं में फंसते चले गए, बंटवारा हमने कर दिया। तो यहाँ ये जो संस्था है ये एक ही पाठ पक्का कराते हैं कि इस संसार में हम सब उस पिता की संतान हैं, हम सब उस पिता के बच्चे हैं, हम सब आत्माएं हैं। जब हम सब के अंदर ये भावनाएं जागृत हो जाएगी कि हम सब उस पिता की संतान, हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो इस संसार से धर्म का लड़ाई झगड़ा ये सारा नष्ट होता चला जाएगा। और संसार में वो अपने आप को भूल चुके हैं, इस संसार में इस धर्म को भूल चुके हैं कि हमारा जो धर्म था वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। और जब धर्म को भूल चुके हैं, हम बंटवारे में आ गए, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। जब हम उस घर से आए थे, जब हम उस पिता के पास से आए थे, तो हम एक सितारा, एक आत्मा ही इस धरती पर आए थे। और जब इस संसार से जाएंगे तो एक सितारा, एक प्योर आत्मा ही बनकर इस संसार से जाएंगे। तो लड़ाई झगड़े का कारण ही है उस पिता को भूलना और अपने आप को भूलना और इस संसार में भटक जाना। और जब हम पहचान जाएंगे तो इस संसार में सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब हम पहचान जाएंगे तो लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे बैठे हैं राजबाला जी। राजबाला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज नैतिकता को भूल चुके हैं, भारतीय संस्कृति को भूल चुके हैं, संस्कारों को भूल चुके हैं। खुल्लम खुल्ला नंगा नाच हो रहा है। मेट्रो में जाओ तो वहां नगनता, किसी पार्क में जाओ जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी घूमते हैं वहां भी नगनता, किसी भी मतलब कि ऐतिहासिक स्थान पर जाओ वहां भी नगनता। क्या कहना चाहोगे इस बारे में, कैसे हटेगा ये कलंक? ये मेन पॉइंट तो भाई घर से ही होता है। पेरेंट्स अगर बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे, तन को ढकने की शिक्षा देंगे, भाई नग्न होकर घर से मत निकलो, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत है, तुम्हारे खानदान की इज्जत खराब होती है। अगर हम ये कह के निकाल अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे तो बच्चों को बहुत कुछ डर होगा पीछे का। शिक्षा के बारे में बताओ जी, क्या शिक्षा देनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कि वो बिल्कुल सेफ रूप में ही घर से जाएं और सेफ ही वापस आए, कोई उनके ऊपर दाग ना हो? क्या है वो शिक्षा? पहले माँ की शिक्षा बच्चे को मिलती है जी। माँ ने पता चलता है कि बच्चे को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए जी। जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कर्ट में जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां भी स्कर्ट में जाती हैं, तो माँ बाप बोलते हैं कि सलवार अच्छी रहती है बच्चों को, और कपड़े ऐसे पहनते हैं पेट भी दिखता है, तो माँ बाप से शिक्षा मिलती है। माँ बाप ये बोलते हैं बाप दादा की इज्जत रखना, जैसे सबसे बड़ी बात है इज्जत। जैसे आपने अभी कहा कि भी माँ की ही कमी है, क्योंकि हाँ। माँ के ऊपर बड़ी जिम्मेवारियां होती है। फिर ये दोष दूसरे धर्मों के लोगों के ऊपर, क्योंकि लव जिहाद फलाना जिहाद, जबकि कसूर उनका तो नहीं है। अगर शिक्षा सही हो उनकी क्या ही माँ से ही मिलती है सबसे ज्यादा शिक्षा। आज हम अपनी भूमिका, माओ की भूमिका भूल चुके हैं। अगर माँ ही अपने बेटे को भी और बेटी को भी शिक्षा देगी कि बहनों की, माताओं की या किसी भी इंसान की आपको इज्जत करनी है और इज्जत करवानी है, और लड़कियों को खासकर जैसा माहौल हो चुका है उसमें हमें यही शिक्षा देनी चाहिए कि शाम होने से पहले अपने घर के अंदर वापस आ जाएं। मैंने अपनी बेटी को यही कहा है कि वो शाम होने से पहले, चाहे कितना ही मतलब लोग भी उकसाएंगे आपको,
नहीं तुम तो डरती हो, तुम तो आ नहीं सकती हो। हमें यही कहना है कि मेरा कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ाई लिखाई का या किसी और चीज का, मैं शाम से पहले अपने घर के अंदर होंगी। मतलब इज्जत बहुत बड़ी चीज है। इज्जत बहुत बड़ी ठीक है जी, चीज़ है। क्योंकि वो चाहे बेटा है, बेटे को भी मैं यही कहूंगी कि अपने घर के अंदर टाइमली ही आओ। शांति, मैं यही कहूँगी सबसे पहले तो माताओं को भी अपने अंदर पावर भरने की जरूरत है, माताओं में भी संस्कार लेने की जरूरत है। इसलिए माताएं संस्कारी होंगी तो संस्कारी बच्चे अपने आप ही पैदा होंगे। अपने आप ही पैदा होंगे। राठे साहब बताओ, आप भी कुछ आज के जो बच्चे जो हैं जो भटकने जा रहे हैं वो ना भटकें और आ जाए एक सीधे रास्ते पर, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्योंकि आज बहुत बुरी दशा हो रही है, संस्कृति खत्म हो चुकी है, वो संस्कृति को फिर जिंदा करना है, क्या है आपके विचार? तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, ये माँ बाप की कमी है। अगर मान लो बच्चा कहीं जाता है तो पहली बात तो उसकी ड्रेस देख लो कि भाई वो किस हालत में जा रही है, और दूसरी बात कहाँ जा रही है थोड़ा उसका भी ध्यान रखो। जरूरी है, माँ बाप की जिम्मेवारी ये भी बनती है माँ बाप की जिम्मेवारी है कि बच्चों का ख्याल रखें कि ये किस कि कहाँ जा रही है और कहाँ क्या क्या जा रही है। जी जी सर उसको समझ दो बच्चों को, अब बेटे गलत रास्ते से नहीं जाना, सही रास्ते जाना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना। मैं एक चीज जानना चाहूंगा राठे साहब आपसे, जैसे पहले के लोग अपने बच्चों के बारे में पड़ोसी से कहा करते थे कि अगर हमारा बच्चा कहीं तुम्हें गलत नजर आए उसको डांट देना, फटकार देना, बहुत एक जिम्मेवारी दूसरों को दे दी जाती थी। आज अगर यही शिकायत अगर किसी को करे, शायद कत्ल कर दे लोग, वो ये कह दे कि हमारे बच्चे के ऊपर तुमने उंगली क्यों उठाई, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखो जो पहले था ना वो ठीक था जी। अब मान ले किसी को बोल देते ना तो ये सोचते रहे जाने दो उसको, नहीं तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन ये गलत है। अगर गाँव वाले कोई किसी का बच्चा जाता है हमने वो देख लिया तो उसके घर वालों को जरूर बोलना चाहिए, तभी बात बनेगी। तभी बात। अगर बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा हम भरेंगे जी। तो वो गलत काम करेंगे ही नहीं, उन्हें मूल्यों का पता चलेगा और उन मूल्यों का वो ध्यान रखेंगे। और नैतिक शिक्षा जैसे बड़ों का सम्मान करना है, अपना सम्मान तभी करवा पाएंगे वो। और साथ में अगर हम ये कहेंगे कि हमारी बेटी है तो किसी और की बेटी वो भी हमारी अपनी ही बेटी है। मतलब कि एक अच्छी बेटी दो परिवारों को अच्छा बनाती है। बिल्कुल, एक अच्छी बेटी दो परिवारों और साथ में पूरे समाज को भी अच्छा बना सकती है। और आजकल तो माँ बाप की भी कमी बहुत ज्यादा है, क्योंकि माँ बाप बच्चे को बहुत साथ देते हैं, माहौल बिगड़ेगा क्योंकि वो कहते हैं कि बेटी तू जो भी करेगी ना मैं संभाल लूंगी, तो वो बहुत गलत है। 4-4 बच्चों की माँ, 5-5 बच्चों की माँ अपने पति को छोड़ के लिव इन रिलेशनशिप के अंदर भाग रही हैं, वो गंदे लोग भी रख रहे हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि जो अपने बच्चों को छोड़ के आ रही है वो तेरी क्या होगी। क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? ये इतनी समझ है इसलिए पैदा नहीं होती क्योंकि वो शुरू से तेजस्वी ओजस्वी संतान रही नहीं है। शुरू में भी वो जहाँ पैदा हुई है वहां भी संस्कार ऊंचे होते या पिछला उसका जो कर्म है कहाँ से वो आत्मा आई है, दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब खोट भरी हुई आत्मा थी। हाँ, उसमें जो पावर होती तो वो नेगेटिव उसको गिरा ही नहीं सकता था। तो उनको शिक्षा कैसे मिले कि भाई हम गलत रास्ते को छोड़ दें, क्योंकि गलत रास्ते को छोड़ के ही कुछ भलाई हो सकती है। उसके लिए भगवान ने आके ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी को लिया जहाँ से बिल्कुल पतित से पतित भी आत्मा यदि यहाँ टिक गई तो वो रह नहीं सकता, उसके अंदर खोट रहे, ये मैं गारंटी करती हूँ। या तो वो आत्मा यहाँ टिकेगी या वो विकार बुराई उसके अंदर टिकेगी, दो ही बात है। या तो उसके अंदर अच्छाई रहेंगी या वो आत्मा ही नहीं रहेगी। यहाँ पे इतनी पावरफुल शिक्षा दी जाती है। पहले घर और परिवार में ना आपस में जो पति पत्नी थी ना वो खाली ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते थे। संतान उत्पत्ति के बाद उनकी ओजस्वी संतान होती थी, बहुत ऊंची संतान होती थी, उसमें बहुत शक्ति होती थी। और आजकल हम घरों में भी पवित्रता धारण नहीं करते, ब्रह्मचर्य से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, फिर ऐसे ही कमजोर बच्चे पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए भी देख लो आप, बहुत बड़े बड़े ओजस्वी तेजस्वी ऋषियों के बच्चे ऋषि संतान होते थे। और आजकल जैसे माँ बाप में शक्ति है वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। मेन शक्ति ब्रह्मचर्य की है, पवित्रता की है। जितना ब्रह्मचर्य उतना ब्रह्मज्ञानी और बहुत तेजस्वी बच्चे पैदा होंगे। जैसे पहले बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को साथ रखते थे,
शिक्षा दिया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे, बच्चों को भी एक अपने बुजुर्गों के साथ एक लगाव था। आज वो लगाव खत्म हो रहा है। आपने देखा होगा जगह जगह कि छोटे छोटे बच्चे, मेरे ख्याल से उनकी उम्र भी 6 महीने होती है, और मोबाइल पे गाना चला उनके पास में रख दिया और वो सब बच्चा अपना मस्त। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पहले का परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे, जी। क्योंकि पहले मोबाइल, टीवी इन चीजों से दूर थे, जी क्योंकि साइंस की चीजें संसार में इतनी थी नहीं, तो परिवार एक छत के नीचे कई जने रहते जी। थे, तो प्यार प्रेम था। अगर कोई गलती होती थी तो अगर उसको गलती भी बताते थे तो स्वीकार कर लेते थे और परिवर्तन करते थे। पर आज भले स्थान बड़े होते चले गए, पर परिवारों में बंटवारा होता चला गया। बचपन से ही बच्चे को पैदा होते ही हाथ में फोन दे देते हैं कि अगर दूध पिलाएंगे तो फोन दिखाएंगे तो वो बच्चा दूध पिएगा, जी। खाना खाएंगे तो बच्चे को फोन दिखाएंगे तो वो खाना खाएगा। मानो बचपन से ही हम संस्कार कैसे डालते हैं उसको, क्योंकि जब तक हमारे पेरेंट्स के अंदर वो वैल्यू नहीं होंगे, जी। वो मूल्य नहीं होंगे, तो वो बच्चों को कैसे डालेंगे। और जब तक खुद नहीं होंगे तब तक बच्चे भी उसको ले नहीं सकते, ग्रहण कर नहीं सकते अच्छे संस्कारों को। पहले हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, हाँ जी। अपने आप को चेंज करना है, तब बच्चे हमें देखकर सीखेंगे। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप जो होते हैं सबसे पहले गुरु होते हैं, जी। क्योंकि हम स्कूल में बाद में बच्चे को भेजते हैं, बाद में बच्चे को शिक्षा मिलती है, पर सबसे पहले वो बच्चा घर के अंदर ही सीखता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, बच्चों को मोबाइल से कम दूर रखो। जी। क्योंकि अभी एक हमने माता ने एक अपना अनुभव सुनाया कि छोटी सी बच्ची पढ़ाई पढ़ रहे थे और उसका आदत थी मोबाइल को ज्यादा यूज करने जी। की, और उसको आंखें उसकी बिल्कुल डैमेज हो गई थी। ऐसे जो ब्रेन है वो बिल्कुल ही माना बिल्कुल ही काम करना बंद हो जाता है। जी। तो ये जो मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, आज हम इसमें इतने बिजी हो गए कि हमारा खेलना ही, हमारा बचपन ही सब कुछ छीन गया है। तो ये माँ बाप को ध्यान देना, अगर बच्चा अगर मोबाइल ले भी रखा है तो वो क्या इसके अंदर देख रहा है, क्या वो किस लिए वो यूज करता है और कितना समय वो यूज करता है, कितने वो पढ़ाई में ध्यान देता है। क्योंकि हम सबको हर चीज जरूरी है, खेल भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, अच्छे संस्कार भी जरूरी है, तभी जीवन मूल्यवान बन सकता है, तभी जीवन आगे अच्छा जीवन बना सकते हैं बच्चे। और ये थे ओम शांति की एक पवित्र जगह जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद था।